जय हिंद फ्रेंड्स, my name is Amarnath Chaudhary and I am teaching to you mathematics class 6 to IIT. So we will be discuss about algebraic formula with proof. So आप लोगों को रियलिटी बेसिस पे बता दूं, मैथमेटिक्स के अंदर हर चीज़ का जवाब होता है, हर क्यों का जवाब होता है। रियलिटी बेस पे बताऊं, हर क्यों का जवाब होता है। आपको ऑफलाइन क्लास में ये सारी चीज़ें इतनी हैवी इम्प्लीमेंट के साथ नहीं बताई जाती है, बिकॉज क्या होता है, लैक ऑफ टाइमिंग। ये सारी चीज़ें इतने कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाना उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम की लैकिंग होती है, बैचेस पे बैचेस बने होते हैं, तो उतनी टाइम के अंदर टू द पॉइंट चला जाता है, ना कि हर चीज़ों को ऑल ओवर फोकस करके चला जाता है। यू ऑलरेडी नो डेट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू ऑन दिस टॉपिक। तो चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे हमारा एक फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बाबू, आप बताओगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। या फिर अगर मैं सेकेंड फार्मूला लिखूँ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास कितने फार्मूले हैं जी? दो फार्मूले हैं, एक ऊपर वाला हो गया ये, और एक हो गया ये आपका नीचे वाला फार्मूला, है ना। तो इन दोनों फार्मूला को मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको। LHS को ब्रेक करके RHS पूरा करके दिखाऊंगा, RHS को ब्रेक करके LHS पूरा करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, वीडियो शुरू करते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ओके, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका 2 का पावर 3 है, आई मीन 2 रेज़ टू द पावर 3। तो जैसे 2 रेज़ टू द पावर 3 है, मतलब क्या है, हमारे माइंड में एक फिगर बनता है कि हाँ जी 2 का क्यूब है, और 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो निकालो आप, तो कैसे निकालते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ओके, जैसे हम फिर 3 का क्यूब निकालते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो हमारे माइंड में क्या फिगर बन गया बाबू कि जिस भी नंबर का क्यूब निकालना होता है उसी सेम नंबर से, उसी सेल्फ नंबर से क्या करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स के एग्जाम्पल दिए, तो ऐसे ही हम यहाँ पे चलते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो हमने क्या बताया आपको, किसी भी नंबर का पावर 3 है, आई मीन उस नंबर का क्यूब करना है, तो मतलब क्या होता है, उसी सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको नंबर का दिए कि 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। मतलब क्यूब का मतलब ये होता है उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। मैंने एक a माइनस बी को इधर रख लिया और यहाँ पे इन दोनों को एक साथ रख दिया। तो a माइनस बी और a माइनस बी इंटू a माइनस बी को मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, अब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ फॉर्मूला आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब a से इस ऑल ओवर एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करो, फिर इस माइनस बी वाले टर्म से इस ऑल ओवर एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ना कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो करेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और माइनस बी से फिर मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। ओके, करेंगे मल्टीप्लाई a इंटू ए स्क्वायर, है ना, माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2ab स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया b क्यूब। ओके, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब
क्यूबिक फंक्शन को एक साथ रख लिया हमने, देख रहे हो आप, मैंने ए क्यूब और माइनस में जो बी क्यूब है मैंने उसको एक साथ रख लिया, क्यूबिक फंक्शन को हमने एक साथ रख लिया। अब ए स्क्वायर बी वाले टर्म्स को लेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस 2a स्क्वायर बी लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर बी और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ए स्क्वायर बी। ओके, यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर है और प्लस में यहाँ पे 2ab स्क्वायर है ना। समझते जाओ, बिल्कुल हलवा, काजू और बादाम का हलवा की तरीके से आपको समझा दूंगा। ये एक नंबर का जूस बन जाएगा, है ना, पी लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, और माइनस 2a स्क्वायर भी, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1a स्क्वायर भी तो कितना हो गया, माइनस 3a स्क्वायर भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो आप तो 3ab स्क्वायर, इन दोनों को टर्म को प्लस कर दोगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, एक तो फॉर्मूला हमारा यही प्रूफ हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर, एक तो फॉर्मूला हमारा यहीं पे प्रूफ हो गया। एक ये वाला RHS ये हो गया आपका, यहीं पे प्रूफ हो गया, है ना। तो मैं इसको इक्वल्स टू RHS लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने लिख भी दिया। अब देखो आपने क्या देखा, यहाँ पे ये वाला RHS तो हमने पूरा कर लिया। ओके दोस्त, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ पे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इन दोनों टर्म से क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो। तो इन दोनों में कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, तो a3 निकाल सकते हैं क्योंकि 3 इसमें भी है, और a भी निकाल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, a क्या बचा इसमें a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस माइनस मिलके फिर प्लस बनेगा ना, ये वाला माइनस ये वाला माइनस फिर मिलके प्लस बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा b, है ना। तो एक टर्म हमारा ये वाला पूरा हो गया, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, RHS, ये दोनों हमारा मिलके क्या हो गया, RHS हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमने LHS को ब्रेक करके क्या पूरा किया, हमने RHS को पूरा किया। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हमने अचीव कर लिया। तो नोट डाउन कीजिए आप इनको। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि हमने LHS को ब्रेक किया और RHS हमने अचीव किया, लेकिन अब इस वाले टर्म में मैं RHS को ब्रेक करूंगा और उसके बाद LHS को अचीव करूंगा। तो मैं कैसे करता हूं दिखाता हूं आपको। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे RHS इज इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, क्या है राइट हैंड साइड क्या है, एक ये ले लो, यहाँ पे मान लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये ले लिया हमने। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी। ओके, प्लस में 3ab स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ab स्क्वायर प्लस में 2ab स्क्वायर, बिकॉज यहाँ का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा। तो इसी को हमने दो टर्म में ब्रेक कर लिया, एक 1 कोफिशिएंट के फॉर्म में, एक 2 कोफिशिएंट के फॉर्म में। ओके, अब क्या करते हैं, मैं ए क्यूब के साथ ये वाला टर्म रखता हूँ, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, बी क्यूब के साथ माइनस बी क्यूब के साथ कौन सा वाला टर्म रखता हूँ, बी स्क्वायर वाला टर्म रखता हूँ, प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, और ये 2 कोफिशिएंट वाला टर्म है तो उनको एक साथ रखता हूँ मैं, माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। ओके, अब तो फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे हमने टर्म्स में तो ब्रेक कर लिया मैंने। अब चलता हूँ यहाँ पे, ए क्यूब के साथ में रखता हूँ स्क्वायर वाला फंक्शन, तो माइनस ए स्क्वायर बी, है ना। अब यहाँ पे क्या है,
ए बी स्क्वायर है प्लस में ए बी स्क्वायर, तो इसमें मैं रखता हूँ माइनस बी क्यू के साथ, फिर उसके बाद माइनस 2a² b और इसके साथ रख दूँ तो प्लस 2ab²। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, बिल्कुल केयरफुली देखना, दिमाग का फोकस करके, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है। मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी से ईजी एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा हूँ ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैथमेटिकल न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व कर सको अपने माइंड के अंदर, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो आई वांट दैट यू विल बी फोकस ऑन दिस बोर्ड, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो अब देखो इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। ओके सर, और इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। ओके, तो अब कॉमन ले लो, आप a² कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो a माइनस बी प्लस में यहाँ पे b² कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा a माइनस बी, और यहाँ पे माइनस में 2ab कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा a माइनस बी। ओके, अब मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो इस ऑल ओवर एक्सप्रेशन, इस ऑल ओवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर से मैं a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे a माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ। ओके, तो क्या बचता है यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे a माइनस बी, अब मैं a² प्लस b² को इधर भेज देता हूँ, माइनस 2ab को इधर ले लेता हूँ, माइनस 2ab प्लस में b²। ओके, तो क्या हो जाता है यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे क्या है a² माइनस 2ab को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ab लिख सकता हूँ प्लस में b²। ओके, तो a माइनस बी क्या है यहाँ पे, अब देखो इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे लिखो ऐसे, a कॉमन ले सकते हो आप, तो a माइनस बी, फिर माइनस b कॉमन ले सकते हो, तो a माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे मैं a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ। ओके, तो क्या हो गया a माइनस बी कॉमन ले लिया मैंने, तो बच क्या गया a माइनस बी। ओके, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1। तो आपको पता है जब बेस सेम होता है a माइनस बी, ये टर्म सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो जब क्या होता है बेस सेम होता है और अलजेब्रिक फंक्शन में पावर जो है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है, और डिवीजन में क्या होता है माइनस हो जाता है। तो जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। एक्सपोनेंट और पावर दोनों एक ही चीज़ होती है ना। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब। यही तो हमें प्रूफ करना था साहब, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमारा क्या है, यही तो हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने क्या देखा कि मैंने LHS को ब्रेक करके RHS को अचीव किया और RHS को ब्रेक करके LHS अचीव किया, है ना। तो आपने देख लिया सही तरीके से, ये वाला टर्म मैंने ब्रेक किया, ये वाला आया, ये वाला टर्म ब्रेक किया, तो ये वाला आ गया, है ना। तो आशा करता हूँ ये आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। मुझे लगता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वीडियोस को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।